हेलो एवरीवन फ्रॉम क्राफ्टरी। तो आज हम पाथन एंड बिल्डअप का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स each of force constant k is equals to 10 Newton per meter are attached at the midpoint of the bottom of an inertia-less cup. Inertia-less cup ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस पहले एक बार सिचुएशन देख लेते हैं। इसमें देखो कैसा कह रहा है कि टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स each of force constant are attached at the midpoint of the bottom. तो मिड पॉइंट ऑफ द बॉटम मतलब ये यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे हमने अटैच करा है ये दो स्प्रिंग्स को। आपको स्प्रिंग्स दिख रही होगी, एक को ऊपर और एक को देखो उसमें क्या लिखा है, वन फ्रॉम द इनसाइड एंड अदर फ्रॉम द आउटसाइड। एक को अंदर से हमने अटैच करा है जो ए है उसको, और जो बी है उसको हमने बाहर से अटैच करा है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले इस चीज़ का मतलब समझना है, इनर्शिया लेस कप। अब आप सबको इनर्शिया का मतलब पता है। इनर्शिया मतलब होता है टेंडेंसी टू अपोज द मोशन, मतलब जो भी अपोज चेंज इन मोशन, आई मीन चेंज इन मोशन। तो चेंज इन मोशन जो होता है ना, चेंज इन मोशन उसको अपोज करता है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट या मास जो चेंज इन मोशन को अपोज करती है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। अब वो पूरी की पूरी मास पर डिपेंड करती है। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अपोज वाले। ठीक है, तो अब हमको इतना सिंपल सी बात पता है कि इनर्शिया लेस है। हम बोल रहे हैं जो चीज़ है वो इनर्शिया लेस है। ठीक है, पहले अभी मेरे को समझ लो। अगर इनर्शिया का मतलब आपको ना पता हो तो मैं आपको जरा एक बार बता देता हूँ। मान लो कि आप एक या वो चेंज इन मोशन है, मान लो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है। ठीक है, आप बैठे हो उस गाड़ी में, अब अचानक से फ्रिक्शन के द्वारा, मतलब हम जब टर्न लेते हैं तो टायर्स पे फ्रिक्शन लगता है। जब ऐसे टर्न हम लेंगे तो गाड़ी पे इस राइट साइड का टॉर्क लगेगा। इसका मतलब गाड़ी जो टेंडेंसी होगी होगी राइट साइड टर्न होने की, लेकिन आपकी टेंडेंसी क्या होगी, आपके मोशन को नहीं चेंज करना है। तो आप चाहोगे कि आप सीधे ही चलते रहो। तो आप है ना, जब गाड़ी टर्न होगी तो आप इस तरफ को टिल्ट हो जाओगे, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो अगर आई होप अगर तुम लोगों को ना पता हो तो पता चल गया इनर्शिया किसको बोलते हैं। अब हमको बोला गया कि इनर्शिया लेस है। अब इनर्शिया है ना पूरी की पूरी मास पर डिपेंड करती है, मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब पूरा का पूरा। अगर तुम्हारा मास ज़्यादा होगा तो तुम्हारा इनर्शिया ज़्यादा होगा, मतलब जितने भारी तुम होंगे उतना तुम मोशन को, चेंज इन मोशन को अपोज करोगे। ठीक है, तो इनर्शिया लेस, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट इट इज मास लेस। ठीक है, सबसे बड़ा टेक अवे यही था, क्योंकि क्या है यहाँ पर इन लोगों ने इंग्लिश यूज कर दिया, उसमें कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इनर्शिया लेस का बेसिक मतलब होता है मास लेस। ठीक है, जो चीज़ है, जो कप हमको दिया हुआ है इनर्शिया लेस कप, इसका मतलब वो कप है ना उसका मास 0 है। ठीक है, अब इसका जो आगे जो इसका सिग्निफिकेंस है हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हमको पता चल जाएगा। ठीक है, वन फ्रॉम इनसाइड एंड अदर फ्रॉम आउटसाइड, एक स्प्रिंग को अंदर से लगा है, एक स्प्रिंग को बाहर से लगा है। आपको कब तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा फ्री हैंड्स ए एंड बी ऑफ द स्प्रिंग आर हेल्ड मेंटेनिंग द स्प्रिंग्स वर्टिकल, हमने इनको सीधा पकड़ के रखा है। These hands A and B of the springs are made to move simultaneously with constant velocities Vk is equal to 10 cm per second and Vb is equal to 8 cm per second। अब जो Va है वो अपवर्ड जा रही है और जो Vb है वो डाउनवर्ड जा रही है। तो हम जरा यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो हमको ऐसा कह रहा है जो एंड है, जो ये स्प्रिंग है जो हमने अंदर से अटैच करी है, उसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी है V है, V इज अपवर्ड, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है अपवर्ड, एंड Vb इज डाउनवर्ड, मतलब जो इस एंड की वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड है। Vb is equals to डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, आप खुद से कंक्लूजन मत निकाल लेना कि किसके रिस्पेक्ट में दिए। जब भी वेलोसिटी बिना बताए कुछ दी है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटीज है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, तो जो V और V हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है। द मोमेंट व्हेन द एंड स्टार्ट मूविंग द कप स्टार्ट्स कलेक्टिंग वाटर एट द रेट ऑफ R is equals to 1 ग्राम पर सेकेंड फ्रॉम अ होज विद अ नेग्लिजिबल, एक सेकेंड यहाँ रुक जाते हैं, विद अ होज तक रुक जाओ, R ग्राम पर सेकेंड फ्रॉम अ होज। ठीक है, क्योंकि बात की चीज का मतलब भी समझना है हमको। तो R इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेकेंड फ्रॉम अ होज। तो जैसे ही हम इनको ये वेलोसिटी देते हैं, एंड ए को जो हमने Va दी और एंड बी को हमने Vb दी, तो इस हाउस से हम इस होज से हम वाटर पंप करते हैं। ठीक है, और वो जो वाटर यहाँ पे कलेक्ट होने का रेट है हमको वो दे रखा है R ग्राम पर सेकेंड, जहाँ पर R की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मतलब एक सेकेंड में R ग्राम इसमें पानी आ जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आई गया होगा। रेट मतलब जो पानी की स्पीड होती है वो। और हमको ऐसा कहा गया है कि जो होज है उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है कप के रिस्पेक्ट में वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो होज है ना, अगर मान लो कप V से चल रहा है तो होज भी V से ही चल रहा होगा। रिलेटिव वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, वेलोसिटी नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ होज माइनस वेलोसिटी ऑफ कप वो हमेशा नेग्लिजिबल, मतलब जीरो होगी, सेम स्पीड से ही चल रहा है। ठीक है, ऐसा ही आप मान सकते। ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कप, हमको वेलोसिटी ढूंढनी है। ठीक है, अब हमको वेलोसिटी ढूंढनी है।
अब है ना, ये इस चीज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं बड़े आराम से, क्योंकि हम देखो एज अ फिजिक्स स्टूडेंट और हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन को या जिसमें हमको वेलोसिटी, टाइम या इन सब से रिलेशन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हमको वेलोसिटी ढूंढते हैं तो हम उसको हमेशा टाइम से रिलेट करते हैं कि यार कौन से टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहे हो आप। अब इस क्वेश्चन में हमको दिया ही नहीं है, इस क्वेश्चन में हमको कुछ बोला ही नहीं कि कौन सा टाइम पे वेलोसिटी ढूंढनी है, ठीक है, वो ऐसा क्यों नहीं दिया, इसमें आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब है ना, इसका मतलब हमको पहले वो जानना है कि इसमें वेलोसिटी हमको कोई पर्टिकुलर टाइम पे नहीं दी है, ठीक है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है ना वो हमेशा कांस्टेंट ही होगी, ये हम यहाँ से भी ये इम्प्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि हमको सीधा बोल दिया कि वेलोसिटी ढूंढो, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगी, हर टाइम पे सेम होगी, इसलिए इन लोगों ने कोई पर्टिकुलर टाइम हमको नहीं दिया। लेकिन अगर आप मान लो ये इम्प्लाई नहीं कर सकते, ये आप समझ नहीं पाते कि यार ऐसा क्यों है, तो आप इसको लिटरल, मतलब ये तो हमने ट्रिक लगा ली ना कि क्वेश्चन में ऐसा बोला तो हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन हम फिजिक्स के हिसाब से समझ लेते हैं क्यों। अब हमको पहले ही आपको मैंने बताया था कि इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, इनर्शिया लेस जो यहाँ पे लिख दिया है उसका मतलब है मास लेस, ठीक है। अब मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई चीज़ मास लेस होती है, इसका मतलब उस पर जो फोर्स होता है वो जीरो होता है। कैसे? एफ नेट क्या होता है? सिग्मा ऑफ एम आई ए आई, मतलब मान लो कि कोई भी सिस्टम है उसमें कितने भी ऑब्जेक्ट्स आए ऑब्जेक्ट्स है, वो एवरी आयत ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है हम उनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा नेट फोर्स। हम इसको लिख सकते हैं कि मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, या सेंटर ऑफ मास बेसिकली, अगर आपने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा हो तो, ठीक है। तो एफ नेट हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर कोई सिस्टम वाली बात नहीं क्योंकि हमारे पास सिर्फ कप ही है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं जो एफ ऑफ कप है वो है मास ऑफ कप इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कप, ठीक है। यहाँ पर मास ऑफ कप तो जीरो है, अभी जस्ट हमने बोला मास लेस का मतलब क्या होता है, मास ऑफ कप इज जीरो, तो मास ऑफ कप जीरो है इसका मतलब जो कप पे जो फोर्स है वो जीरो है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, मतलब ये तो मैंने फालतू में इतना लिख दिया है मैथ्स थोड़ा लिखाने के लिए, बट ये बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। मास लेस है मतलब फोर्स जीरो होने वाला है। और हम फिर से थोड़ा मैथ्स लगा दें, आपको पता ही है कि अगर फोर्स जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बट हम थोड़ा मैथ्स से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि डी वी ऑफ कप बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसका इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये जो डिफरेंशिएशन है इसका जीरो है, इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ कप है इट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। ये तो हम सीधा फोर्स जीरो देख के भी बोल सकते थे, बट ठीक है मैंने थोड़ा मैथ्स में लिख दिया। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कप कांस्टेंट है, ठीक है, जो हमने पहले यहाँ से इम्प्लाई कर लिया था कि यार हमको सीधा बोल दिया है वेलोसिटी ढूंढने को, इसका मतलब तो हर टाइम पे वो सेम है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर टाइम दिया ही नहीं, क्वेश्चन बुक तो रॉन्ग नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कप कांस्टेंट है, हमने किससे डिराइव करा, इनर्शिया लेस वाली चीज से, ठीक है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेट द वेलोसिटी ऑफ कप बी वी, वेलोसिटी ऑफ द कप वी, ठीक है। वी मतलब एक कांस्टेंट हमने मान लिया, जो हमने यहाँ पे भी लिख ही रखा है ऑलरेडी, तो मान लेते इसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है। अब हम लोग कोई भी टाइम पर, मतलब ये मैंने मानी तो वी है, मतलब हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली है, लेकिन हम एट एनी टाइम टी पे चीज़ों को ऑब्जर्व करें, एट एनी टाइम टी, इसका मतलब कोई भी हम टाइम पे ऑब्जर्व करें चीज़ों को, तो फिर वेलोसिटी तो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि यार हर टाइम तो उसका मास तो सेम है ना, मास थोड़ी बदल रहा है। तो मास अगर उसका सेम है मतलब मास जीरो है, मतलब उस पर फोर्स जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कोई भी टाइम पे हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो एट एनी टाइम टी, सबसे जो पहला हमारा इजीएस्ट कंक्लूजन हम जो बोल सकते हैं वो क्या होगा कि कितना पानी कलेक्ट हुआ, क्योंकि हमको सीधा दे रखा है कि उस पर आर ग्राम पर सेकंड गिर रहा है, तो टी टाइम में आर टी ग्राम कलेक्ट हो चुका होगा। क्या क्या बोला मैंने अभी जस्ट, कि हमको पता है कि जो रेट है दैट इज आर ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक सेकेंड में वो आर ग्राम पानी कलेक्ट कर रहा है, तो टी सेकेंड में कितना करेगा, आर टी ग्राम, ठीक है। बेसिक सी चीज, मतलब जो पानी का जो मास है वो इतना कलेक्ट हो चुका होगा एट एनी टाइम, ठीक है। तो जो पानी का वेट होगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर दैट विल बी व्हाट, आर टी जी। अब ये जो जी मैंने लिख दिया ना वो ग्राम वाला नहीं है, यहाँ मैं ग्राम लिख देता हूँ, ये जी मतलब 10 वाला है, जी इक्वल टू 10 मीटर, तो मतलब वेट तो पता है ना फिर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे जी एक्सेलरेशन हमारा, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ठीक है। तो आर ग्राम पर सेकंड से कलेक्ट हो रहा है पानी, तो एनी टाइम की हो जाएगा आर टी ग्राम, और उसका जो वेट होगा वो आर टी जी होगा, ठीक है। अब इतना पता चल गया। अब ये तो सबसे इजीएस्ट चीज जो हम बोल सकते हैं। अब जो थोड़ी हार्ड चीज है बताना एट एनी टाइम टी है, वो हो सकता है कि यार ये जो स्प्रिंग्स है वो कितना फोर्स लगा रही होगी। फोर्स क्यों लगा रही है पहले समझो, क्योंकि हम इनको एक वेलोसिटी दे रखी है, मतलब इस स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन आ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब जो इस स्प्रिंग्स पे एक्सटेंशन आ रहा है उसके कारण जो स्प्रिंग है ना वो कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, दोनों स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही है। ये हम बोल नहीं सकते अभी दोनों स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मान लो जो स्प्रिंग की वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी है, और जो ये कप की वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी है। लेकिन स्प्रिंग एक्सटेंड या कंप्रेस कब होगी, मान लो अगर स्प्रिंगों को एक्सटेंड होना है तो जो ये वेलोसिटी ए है वो हमारी वेलोसिटी वी से बड़ी होनी चाहिए। ये आपको पता चला क्यों,
क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी बी से बड़ी होगी तो जितनी स्पीड से कप ऊपर जा रहा है उससे ज्यादा स्पीड से स्प्रिंग ऊपर जा रही है। इसका मतलब स्प्रिंग क्या होगी, एक्सटेंड होगी ना, एक्सपेंड होगी, जो भी आप उसको बोलना चाहो। तो वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मान लो कि वी ए वी से कम हुआ तो वी भाई जल्दी ऊपर जा रहा है और वी ए कम ऊपर जा रहा है, मतलब इस स्प्रिंग को हम धक्का दे रहे, कंप्रेस कर रहे हैं, इसमें स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो हम अभी कुछ फॉर श्योर बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ भी हो स्प्रिंग में, एक्सटेंशन है, कंप्रेशन है, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ही, ठीक है। तो अब अभी के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो एट एनी टाइम की हम देख रहे हैं तो जो स्प्रिंग है उसमें कितना एक्सटेंशन होगा ये मेरे को बताओ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाय जो टाइम होगा उतना ही हमारा एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो अब एक्स ए, जो एक्स ए है वो मतलब हमारा स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है कंप्रेशन है, मैं ऐसा ही मान लेता हूँ कि जो स्प्रिंग है हमारी वेलोसिटी वी ए बड़ी है तो हमने वी को भी ऊपर माना है, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी। रिलेटिव वेलोसिटी अगेन क्यों बोला मैं, क्योंकि हम स्प्रिंग का एक्सटेंशन कंप्रेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर वी ए ज़्यादा होगा तो भाई हमारा एक्सटेंशन होगा, और वी अगर कम होगा वी से तो हमारा कंप्रेशन होगा, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी में लिख रहा हूँ कि वी ए माइनस वी। अब मैं पॉजिटिव मतलब एक्सटेंशन, ठीक है, अगर एक्स से पॉजिटिव हुआ मतलब एक्सपेंशन हो रहा है स्प्रिंग में, और अगर नेगेटिव हुआ तो कंप्रेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव हुआ तो वी ए बड़ा होगा वी से, इसका मतलब क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। आपने विजुअलाइज तो कर पा रहे हो गया, आई होप, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मैंने टाइम क्यों बोल दिया, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि जो ये वेलोसिटी से ये एंड ऊपर जा रहा है और कितना टाइम में वो ऊपर गया तो उससे हमको मिल जाएगा वो कितना डिस्टेंस ऊपर गया। इसका मतलब जितना डिस्टेंस वो ऊपर गया उतना ही वो एक्सटेंड हुआ होगा, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी तरीके से अगर हम ऐसा कहें कि जो एक्स बी है मतलब जो बी का है तो उसमें भी सेम केस ही चल रहा है, मान लो। अब लेकिन इस केस में क्या है, जो वेलोसिटी बी है वो नीचे की तरफ है तो जो रिलेटिव वेलोसिटीज है वो ऐड होगी। बट आप इसमें भी वो सेम चीज विजुअलाइज कर सकते हो कि इसमें तो खैर आपको पता चल भी रहा होगा कि अगर हमने इसको ऊपर माना है तो ये नीचे जा रहा है, तो इसमें ऑफकोर्स क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन ही होना चाहिए। लेकिन भाई हमको ये भी नहीं पता कि वी ऊपर है, हमने तो वी ऊपर मान लिया है, अगर वी नीचे हुआ तो वी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आप इतना ध्यान में रखें। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी हम ऐड ही कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि दोनों एक दूसरे को एक सेम चीज को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि है स्प्रिंग का एक्सपेंशन, ठीक है। तो जो इनकी वेलोसिटी इनटू टाइम, अब ये हो जाएगा हमारा एक्स बी, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा मैंने अभी जस्ट क्या बोल दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये थोड़ी हार्ड होता है बताने में, क्योंकि एट एनी टाइम भी हमारा सबसे पहले ध्यान तो इस वेट ऑफ वाटर भी चला जाता है, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर से तो हम आराम से बोल सकते हैं कि भाई इतना पानी इसमें भर गया, इसमें इतना एक्सपेंशन आया। अब भाई ये जो एक्सपेंशन आया उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो हम उस फोर्स को भी हम लिख लेते हैं जरा, ठीक है। तो जो इस ये जो फोर्स लगा ये वो क्या था, स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ आप, के एक्स। ऑफ कोर्स पता है, जितना एक्सपेंशन होता है इनटू जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब जो फोर्स ड्यू टू ये वाली स्प्रिंग होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, के इंटू वी ए माइनस वी इंटू टी। मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, बट ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए जो भी मैं अभी तक बोला। वी प्लस वी वी इंटू टी, ठीक है। बेसिकली हमको एक फोर्सेस मिल गए दोनों के, और हमको पानी का वेट भी पता है। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो हमारा जो कप है ना उसका हम एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कप ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वेलोसिटी से हमको लेना देना नहीं, क्योंकि वेलोसिटी फोर्स को अफेक्ट नहीं करता, मतलब एज इट इज कांस्टेंट तो फोर्स विल नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो ये स्प्रिंग है नीचे वाली क्या हुई है, एक्सपेंड हुई है हमारे इस कंक्लूजन से, क्योंकि हमने ऐसा बोला है कि यार ये पॉजिटिव होगा तो एक्सपैंड होगी, नेगेटिव होगा तो कंप्रेस होगी। और आपको समझ में भी आ रहा है क्या, ये ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहा है तो इसका मतलब एक्सपैंड ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्प्रिंग एक्सपैंड हुई है, इसका मतलब वो क्या करेगी, अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब वो किस तरफ फोर्स लगाएगी, आप ही बताओ मुझे, नीचे फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो ये जो फोर्स ड्यू टू बी है वो नीचे लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऊपर वाली स्प्रिंग पे देखें, ऊपर वाली स्प्रिंग भी यहाँ हमारे हिसाब से जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसके हिसाब से क्या हो रही है, एक्सपैंड ही हो रही है। वो इसका मतलब कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, इसका मतलब ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स ड्यू टू ए है वो ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। और हमारा जो थर्ड फोर्स है वो आप सबको ही दिख रहा होगा। देखो थर्ड फोर्स इस बीकर का, ये जो कप है इसका तो कोई वेट है नहीं। अब जो थर्ड फोर्स किसके कारण होगा, जो पानी का वेट है, तो इसमें हम ऐड करके लिख देते हैं जो आर जी टी है या आर टी जी है वो हमारा इसमें लग रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सिंपलेस्ट एफ बी डी बन गया जो ये कप है उसका। एफ ए एफ बी की हम ऑलरेडी वैल्यूज यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमको ऐसा कहा गया है कि यार जो कप है वो मासलेस है, इसका मतलब जो कप पर
यहाँ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा था एफ ऑफ कप इज 0, इसका मतलब जो कप पर जो एफ नेट है दैट विल ऑल्सो बी 0। इसका मतलब कप पर एट एनी टाइम नेट फोर्स 0 होना चाहिए, एट एनी टाइम। अभी मैं पहले भी बोला था ये लिखने के पहले। इसका मतलब यहाँ सिंपल से एक्सप्रेशन ये दे सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस आर जी टी या आर टी जो भी आपको बोलना है, ठीक है। सिंपल हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ नीचे करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन बन जाएगा, लंबा इतना भी नहीं बनेगा बट ठीक है। बी ए माइनस वी इंटू टी प्लस, सॉरी प्लस नहीं करना है यहाँ पे हमको, यहाँ तो हमने एफ ए लिख दिया, इट इज इक्वल टू एफ बी विच इज के इंटू वी प्लस वी बी इंटू टी प्लस आर जी टी, आर टी जी, ठीक है। तो ये सिंपल हमने एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख दिया है। हमने क्या करा बेसिकली, नेट फोर्स जीरो कर दिया। नेट फोर्स कैसे जीरो करा, क्योंकि ये ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, तो मैंने एफ ए माइनस एफ बी माइनस आर टी जी इक्वल टू जीरो की जगह सीधा यही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम टी कैंसिल कर सकते हैं हर जगह से, और हम इसको खोल ही देते हैं, के वी ए माइनस के वी इज इक्वल्स टू के वी प्लस के वी बी प्लस आर जी, ठीक है। मैंने टी टी को कैंसिल कर दिया, ये तो बेसिक मैथ से मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमको ढूंढनी है वी की वैल्यू, तो हम सारे जो वी के टर्म्स है उसको आर एच एस में ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे वो पॉजिटिव रहेगा। तो के इंटू वी ए माइनस वी बी, ठीक है, माइनस आर जी इज इक्वल टू 2k, ठीक है। सिंपल सा हमारा एक्सप्रेशन बन गया है। यहाँ से हम v की वैल्यू बोल सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ क्योंकि हमारा आंसर ही हो गया है फाइनली। तो दैट विल बी इक्वल टू k इंटू वी ए माइनस वी बी माइनस आर जी अपॉन 2k, ठीक है। हमारी ये v की वैल्यू आ गई। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, v की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ v एंड v दैट आर गिवन, ठीक है। हमने एकदम क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करा है जैसे हमको कुछ पता ही ना हो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बिना, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो अगर वी ए है, यहाँ जो वेलोसिटी वी है वो हमारी अगर वी ए से बड़ी होती तो ये एक्स ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाती। इसका मतलब जो स्प्रिंग है वो असली में कंप्रेस हो रहा है। ये जो ए वाला स्प्रिंग है अगर वो कंप्रेस हो रहा होता तो नीचे फोर्स लगा देता, हमने यहाँ एफ ए नीचे लिखा है तो इसका मतलब एफ ए ऊपर लिखा है तो एफ ए नीचे हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा कुछ ना कुछ करके हमको फोर्स तो बैलेंस करना ही है, और आर जी टी तो नीचे लग रहा है, इसका मतलब एफ भी ऊपर लग रहा होगा, ऐसा कुछ करके वो सेट हो ही रहा होगा हमेशा, ठीक है। तो इस केस में हमारा वी के वैल्यू हमने जनरल केस के हिसाब से निकाल लिया। अब आप इसमें सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा अभी जस्ट हमने क्या कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे तो बहुत सिंपल था बट तुम लोग हो सकता हो कि तुमको इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेलोसिटी सीधा बोल दिया है बिना कुछ टाइम के रेफरेंस में। अब हम लोग कभी भी आप ये बुक को सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब आप बेसिकली इतना नॉलेज तो रखते ही हो कि यार फिजिक्स में वेलोसिटी ढूंढनी है तो टाइम तो होना चाहिए ना हमारे पास, लेकिन टाइम नहीं दिया है तो फिर उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाद में हमको ये चीज़ समझना कि यार स्प्रिंग कैसे एक्सटेंड कंप्रेस हो रहा है विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, बाकी मैथ्स तो बहुत ईजी है। बट आई होप तुमको अब विजुअलाइज हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातें कर दी है, मतलब ये वीडियो इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। ऐसे तो आराम से क्वेश्चन में 2 सेकंड में सॉल्व, मतलब 5 मिनट्स का ही था ये, बट ठीक है। आई होप तुमको सब विजुअलाइज हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।